सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ना धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ना धन्य हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार ताकि पद रज परस तारे हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाल को रे मुक्यर दे हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करो रे सब मन कलम कराई सात समुंदर शाही करो रे सतगुरु गुण ज्ञान जाय राम जी राम महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज एक ग्रंथ लिखियो नाम का सत्स्वरूप आनंद पद नैन छंदिजना महाराज जी के मायने नैन छर को जो भेद है वो भेद का ही है और भी भेद के बिना मोक्ष नहीं हुआ अब बात समझा चाहिए महाराज कहीं फरमाओ कि वेद सहित ज्ञान घट आवे प्रेम पावने जो मन पावे मोक्ष मिलन की आई है उपाय दूजिर नाय सृष्टि में भाई महाराज फरमाते हैं कि वेद सहित ज्ञान घट आवे वेद वेद किनके एक तो वेद चार वेद जिसको संसार में माया को ज्ञान एक है भेद भक्ति को भेद आपने तो महाराज फरमाया भक्ति भेद से लाओ सदवै भक्ति भेद से लाओ बिना भेद भरम नहीं जावे कैसे परम पद पाओ जब तक वो भेद नहीं मिले जब तक वो परम पद नहीं मिले तो भी भेद के सहित ज्ञान घटावे वो ज्ञान है ना जिनको भेद मिल गयो और वो बचे घट घट की लिखे अपना इस शरीर में वो ज्ञान अपना घट में आई फिर प्रेम भाव नेचो मन पावे पच भी भेद के मायना आपको प्रेम दौड़े प्रेम भजन करे भेद तो मिल गयो भजन कर लिया अगर हरदम प्रेम करना भजन को वो फल नहीं मिला एक जो प्रेम होवे तो बिको फल के गुणा बढ़ जाए अजी एक घर मेहमान आया आपने और अपना घर में प्रेम है मेहमान ने देख रहा वो खुश किया आओ सा आओ प्रेम मैंने बिठाया और बोली कहाँ ही नहीं पानी को लोटी भी पाइयो वो खुश हो गया एक गली मेहमान आयो और अपना घर में प्रेम करना रे ऊपर मनी आओ जी क्या ही कटी आ गया चलो देखो अब कहीं पानी आनी पियोगन रोटी खाओगन हाँ हाँ नराई तो यहाँ भी रोटी खा रहा है क्या ना जार खाओ कैसा के बारे में तरीका एक तो कहीं के साथ रोटी जीमनी पड़ी वो प्रेम है एक जब रोटी जीम रहा है क्या पाँच जार जीम में ठीक है मतलब वो आप लोग समझ चले जिम्मा पाओ उनको तो वो अगर जिम्मा भी है ना और प्रेम करना तो भी जिम्मा पाओ नहीं जिम्मा पाओ बराबर है
यानी आप भी सत्संग में आवा, चाहे भजन करा, सत्संग सुना, अगर हरदम प्रेम है जी प्रेम सोना ये लाभ है। महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष मिलन की आई उपाय दूजी नई सृष्टि में भाई। मोक्ष मिलवा की आई उपाय है और दूसरी नहीं है। सदगुरु विधि से भजन करना ही वेद सहित ज्ञान घट में धारण करना है। सदगुरु विधि किसी जीवित में और आप सुमरण कर रही सांस उसास के हरिनाम फिरे रचना मुकुमा दिन राती धीरज ध्यान डोलन डोले आसन मारू का सोचाती नाड़ समय सतराकत नाई मोड़न अंगन बंधन भाती मन को तो पवन संमेले सुरत समोय निरत कर साथी सुखराम कहे यो ध्यान धरे जो दीप से जोत चले भाती। आए सदगुरु ये विधि के अनुसार भजन करे तो ज्ञान दीपक है ना, थोड़ा दीपक दूसरा दीपक है वो भी ज्वलित हो जावे। ज्ञान की विधि के अनुसार आप भजन करा तो बाहर नेचर की जो सत्स्वरूप नेचर है ना वो नेचर आपने के में प्रकट हो जाए। ज्योति से ज्योति मोहन ज्योति से ज्योति गाते प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम भाव से मन में निश्चय करके सदगुरु जी महाराज से भेद लेकर भजन करने से मोक्ष का रास्ता मिलता है। दूसरा कोई साधन सृष्टि में नहीं है, क्योंकि दूसरा साधन सृष्टि में ही बने। दूसरा साधन सृष्टि में है लेकिन वे माया का ही है, मोक्ष में बात हो नहीं। एक तो साधन विषय है तो भजन कर लिया है और स्वर्ग में कुटुंब चल गया, कोई जो शिव शक्ति का लोक में चला गया, कोई पार ब्रह्म तक भी चला गया, लेकिन वही 78 भी कहीं है मोक्ष होना। पांचों आपा को रस्तो है जन्म मरण नटे को। एक संत सगत लग होई दूजा होण काल ब्रह्म पावे तीजा संत सत्ता स्वरूपी आनंद लोक में जाए। तीन तरह का संत हुए। अब तीसरा संत यानी केवड़ी संत जो है जो नेचर को भेद अपन देवे भी विधि वहां पर भजन करा तो मोक्ष मिले जी। बाकी दूसरा साधन सृष्टि में और कोई करना नहीं। महाराज आगे प्रमाण ओ तोर जीव बरम सुन होई या कोरे पकड़ सके नहीं कोई सब हिरे कर्म जीव इन साया सुख के काज जगत हुयो बाया। ये जीव तो ब्रह्म ही है, इस जीव को कोई पकड़ नहीं सकता। वो जीव ब्रह्म ही है, लेकिन वो ब्रह्म ही है पर जीव को कदा क्यों अब जदा माया को संक्रियो ना तो जीव को आगे है तो गयो ब्रह्म को रूपी है। जीव किन कहवे चित्तमन बुद्धि नहीं सबद सप्रस रूपरस गंधा चित्तमन बुद्धि अहंकारा इनमें भरमेशो जीव को आवे ब्रह्म अखंड सबद स्पर्श रूप रस और गंध और चार अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार इनके नौ तत्व लिंग से इमा भरमेशो जीव को आवे ब्रह्म अखंड ब्रह्म और तीक के मायने डिपाइमान हो गया तो वही ब्रह्म का ही जीव रूप में अपने आप में कहीं समझ में ला गया वो तो जीव जबकि आप हाँ का ही ब्रह्म रूप भगवान का रूप भगवान को अंश है ना वो ही अपना आत्मा में आत्मा में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। आत्मा का ये परमात्मा को अंश है अंश आत्मा नहीं परमात्मा नहीं दिखे जन आत्मा भी नहीं दिखे और जन केवल हम परमात्मा भाई अजर अमर है या आत्मा भी अजर अमर है क्यों भी को अंश है जी चीज को अंश रहे ना भी वो कोई गुण रहे है ना। जानवर पानी है पानी समुद्र में है तो पानी लेकिन भी क्यों मायनों के लिए एक बूंद भी अपन ले ली ना तो भाई बूंद में जो गुण है ना कोई गुण समुद्र में समुद्र बूंद का ही खाली विस्तार है बाकी गुण तो एक है तत्व महाराज के वो ब्रह्म ही है लेकिन इस संसार की माया में ला गए कहीं अपने आप में जीव गद्यापी को दृष्टांत तो ज्ञान को अपने आप में कहीं जीव अब आप सत्संग में आवा
और अपने मालूम पड़े तो आपको तो ब्रह्म का रूप हो, तो अपना ये जो छोटी उपाधि धारण कर मिले अपन जीव हूँ और मैं तो साथ दुखी हूँ सुखी हूँ, ये सारी चीजें छूट जाए। हाँ खाई मनुष्य जन्म तो ऊंचो है तो क्या मैं तो वही व्यक्ति का ही कर सके मैं कहूँ तो खाई हूँ आगे हार अपना स्वरूप न भूल गए। अपना स्वरूप ने भूल गया, अपना स्वरूप को जो बान हो जाए जी बिना शास्त्र की भाषा में कही गए आत्म साक्षात्कार, संत की भाषा में कही गए मोक्ष। सभी कर्म इस जीव के आधार से होते हैं। संसार की रचना भी जीव को सुखों की प्राप्ति के लिए हुई है। जी संसार की रचना ही की वास्ते हुई कि सुख माली ये वास्ते जीव आयो और अट्टा और सुख तो मिलियो कम दुख मिलियो ज्यादा। ब्रह्म के मायने सुख दुख को नहीं बता महाराज कि ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई लेना एक न देना रे काई ता कारण ओ खेल बनायो पांच भूत कर संग हुई आयो। कि आत्म चेतन का जो निरंजन निराकार ब्रह्म का पद है उसमें ना तो कोई सुख है ना कोई दुख है और ना कुछ लेना है ना कोई देना है। आत्म ब्रह्म ने सुख लेने के लिए ही सृष्टि की रचना की है। जीव को 5 तत्वों के साथ संसार में भेजा है। 5 भूत, 5 भूत का 5 तत्व भूत के एक के संग और हटाया। बार आप जीव है चाहे आत्मा है बिना शरीर के थोड़ी इन शरीर को सारो मतलब शरीर किसी हो तो मनुष्य को है चाहे भूत को है चाहे कुत्ता बिल्ली को है काई ना काई शरीर को सारो भी इन चौड़ों के यूं नहीं के एक के मायने वो जीव आयु संसार के मायना शुक्ल ब्रह्म पब्लिक और परमात्मा भी गई काया को सारो लिया बोले ब्रह्म बोले काया के ओले बिना काया ब्रह्म किए बोले। महाराज का ज्ञान है ना समझा है ज्यादा ज्ञान ध्यान में है ना और भजन को ज्यादा ज्ञान ध्यान नहीं है ना आगे के भी ट्राई क्या भजन की क्या जरूरत मोकला ऐसा है ज्ञान ध्यान करो। हाँ ज्ञान हो गया अपने को भाई अपन तो ब्रह्म के रूप है बस हो गया ना और अब क्या करना भजन जबकि वो ज्ञान तो क्या है वो सिक्योर्ड ज्ञान है। हाँ सिक्योर्ड ज्ञान है ना वो काम ना है ज्ञान एक कबूतर के मायने एक कबूतर को सुनता है तो कहीं देख तो कि भाई वो पाड़ दिया आवे और दाना डाल और जाल बेला अपना बंदर में ले जा मार दे पकड़ ले जाए तो कहीं करो वो देखो सब ना अपना बिरादरी का देता भी सब ने सचेत करो वो जाल फैलावे दानों रख के ना अपन बांधे बंदर में डाले तो वो सरदार और सब कबूतर में बड़ा कर गए क्यों कि सुनो रहे हाँ तो पहाड़ दी आगे ना वो दाना राड़े तो अपन ठाणो है भाई को दानों राड़े जाल बचाए तो आप फंस जाओ हाँ तो एक दिन मंत्र क्यों वो मंत्र हटो सब कहीं वो ज्ञान कर दियो कहीं मंत्र बताए हुए ना कि पहाड़ दी हाथों दिखे ना तो पहली रटवा लाग जो कहीं के पहाड़ दी आवे लो झाड़ बिछावे लो दानों डाले लो लेकिन अपना फसनो नहीं है क्योंकि हाँ सा ओ मंत्र हटो अगला नो ज्ञान हो क्यों हाँ सा पहाड़ दी आवे लो झाड़ बिछावे लो दानों राड़े लो पर अपना फसनो नहीं है यान करा सब रटन विद्या चालू कर दी सब रट ली बात जी अब ना एक दिन हाजी पाड़ दिया है पकड़ बाने कबूतर जो डोर वो देखो हाड कबूतर हाड दाना कभी पाड़ दिन देखती है मंत्र पढ़वा ले गया मंत्र पढ़ा है ना देखो जोर जोर पढ़वा ले गया पाड़ दिया आवे लो दानो राड़े लो जाल बिछावे लो लेकिन अपना फसनो नहीं है बोले ही निराश हो गया अरे तो सब जान गया अपना क्यों पाड़ दिया आए दानो
राड़ी जाल बिछाई परसे बोल ये तो एक घसड़ा बोल आज तक पर चलो गाय को ना आया तो आप अपनी मेहनत तो करेंगे अब वो आयो ना तो आज तक पहले जाल बिछाई जाल बिछाई ना तो ही वे वो को मंत्र पढ़ रही है के बस वो दानू राड़ियो और बटे छप तो वे कहेंगे रे कबूतरा मंत्र पढ़ता पढ़ता इनके दानू दीचो दानू दीख दीख के एक उड्डी उठो मंत्र पढ़तो जावे हाल दाना पर हाल में वो ये गायों के दूसरे उड्डी आन कर भाई ना सबला आज्ञा बड़े जाल में दानू चुकता जावे और मंत्र भी पढ़ता जावे के प्रश्नों नहीं है ये विश्वड़ा मंत्र पढ़े खुद पढ़ गया तो ये मंत्र पढ़ रहा अब पाड़ दिया लो दाना डाल लो जाल चारो ना अपन पढ़नो करना वो देखियो पाड़ दी ये तो सब खाली रखो होता चढ़ेगा हाँ खाली है ना मुंडा बोल रहा है ना ज्ञान भाई है ना खाली आप खाली सीख लिया ज्ञान और भी धारण नहीं कर वो मंत्र सीखे तो मतलब का ही हो कि बिन प्रश्नों नहीं हो तो दाना करना आलू तो कितना ज्ञान अभी जी महाराज कहते तो सीखे ज्ञान भी यहाँ नहीं है घना है कि हाँ स्वामी तो ब्रह्म का रूप और वैसे न किया तो न तो कोई धर्म मटे न कोई कर्म मटे न कोई आत्मा का कर्म कटे क्यों भजन बिना कर्म कटे को नहीं कर्म कटन की एक ही दवाई है कई कर सत्संग राम रट रसना कर्म कटे सब सारा राम जी को रटन करा और अपन जब भी मिले जब सत्संग सुना तो अपना जान जान जता भी कर्म में सब कट जाए महाराज आका ब्रह्माद जीव ज्ञानी में समझा रिया कि ज्ञानी सब ही सामड़ो जीव कहो कौन होय किसा लोक सो आवियोर सोच बताओ मोय सोच बताओ मोय उलट का लग गया भाई बोरन जन्मे आय कहाँ लग पूगा जाई सुखराम कहे वा दौड़ कहोर कुण बल पूग्यो कोई ज्ञानी रे सब ही सामड़ोर जीव कहो कौन होय महाराज फरमाते कि सब ज्ञानी सुनो ये जीव कौन है ये जो जीव किस लोक से आया ये मुझे खोज कर बताओ उलटकर ये किस पद में मिला है जो वापस नहीं आता किस साधन से उस पद की प्राप्ति करता है महाराज फरमाते हैं कि वे दौड़ कौन सी है और किस बल से वो वहां पर पहुंचा है ज्ञानी ने क्वेश्चन जीव आयो कटो और काय विधि करी जो वो उलट रशो जो पाचो ना पाचो फेर पाचो नहीं महाराज जी को निर्णय खुद ही कर लिया ज्ञानी तो काय को भेदी बोले हाँ राज के जीव बरम सु आवी और जीव बरम ही होय तो फिर आसी जाय केर तामर फेरन कोय तामा फेरन कोय जीव और सायब होई तो फिर आसी जाय रीत आदू क्यों तोई सुखराम आदगर गोचियार निद्र पे किस विध होय जो पहली सु आगियोर तो अब क्यों नहीं आवे जो ज्ञानी तो नहीं बतायो ऐसा वो तो ब्रह्म आयो और कल ब्रह्म है ना बताई क्यों अटो आयो अड्डे पाचो मिल जाए ए पाचो है ना भक्ति के लिए पाचो बड़ी मिल जाए बस ना महाराज के वेरे तो पहली बटो आयो ना अब क्यों नहीं आवे जो यार वो बटो भी आयो ना तो बट्टे तो कोई अभागी रीत है जब पाचो आए बड़े चल भी जाओ तो काई भाई तो कावा कमा का है बट्टे तो भाई सारी सृष्टि एक दिन जू जाए भक्ति करबाड़ा न करबाड़ा जब तो वहां पर हो ही ना सारा जीव खत्म हो जाए तो बस एक ठिकाना तो रेन कर जाए बट्टे बट्टे कहीं जड़ा तक सृष्टि पाची नहीं रचनी आवे जड़ा तक जीव बट्टे जो सृष्टि रची कर्म तो कट्टे को पाचा है कर्म पाचा ज्ञान वाला पतना
कई करी बड़ा खाता खाता भूल जाएगा। खुली में तो आज देखा, आज दिन आपको कोई काम कर लिया, चलो मान लो पाणत कर लिया, पाणत करते करते आज तो खेत रही तो बार आप क्या करियो, भी छोड़ दियो और आराम करो, वही रात है, रात बढ़ गया, अब सो गया। अब सुबह उठिया, सुबह उठता ही कहीं करे पाचो दिन अब आज तो बिछड़ भी पाचो पाणत कर भी काम में पाचा लाग गया। यहाँ नहीं हो बारह बड़ा कर्म भोग लिया, कर्म तो अपना अनंत है, हाँ तो सब जाना ही है। कर्म में आप एक छोटो करा, लेकिन भी वो फल भोगवा में के वर्षों बीत जाए। के वे कोई आदमी मर्डर करे 10-15 मिनट में कोई मर्डर करती, लेकिन भी वो फल भोगे देता 20 साल की सजा, उम्र के दोजे। अब वो कहे कर्म करियो जदा तो 15 मिनट में कर दियो, लेकिन भी वो फल मिलियो जदा उम्र भरी जड़ में सड़। यहाँ नहीं अपना कर्म धीरे धीरे काटता बढ़ गया। अब है ना भोग तो अपना कोई पार ही को ना भोजी जाओ, लेकिन शत्रुविधि के मायने वो गुण है कि वे अपना जो कर्म है ना वे कट जाए। क्यों कटे? राम राम ये सुनते हैं, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, ताका की ओढ़ा करम कट जावे रे मारा भाईरा, जावे रे मारा भाईरा, राम राम बोलो रे, राम जी के घर आवे रे मारा भाईरा, आवे रे मारा भाईरा, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो। रा और मैं जी एक अशी आरी है, जन को आरी ले और अगर पीछे चल रहा आरी तो लकड़ी बली कत्ती उठी घोड़ी है, आरी का दिखे छोटी लेकिन एक कोई जनो चारा को बहुत बड़ो 50 है को 50 रेडियो को चारों रहे ना दिन के 50 और एक चिनकारी है अग्नि की छोटी के, लेकिन अग्नि की चिनकारी में पड़ गई तो सब में बस यानी कि राम जी को नाम का ये अग्नि रूप है। और आपने कर्म में चारा को 50 जान कही आनंद, लेकिन जी का मुंडा मंगाई ने राम 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 जो रट रही हो, राम राम रात दिन जो भजन कर रही हो, बिका कर्म कटने चलते करते करते करता सारा कर्म खत्म। हाँ क्या कटे कर्म दृष्टांत क्यों? एक चौधरी बाबू हो जब बेचारो मोगो तो जमाना छोको यो तो 1000 मण बाजरो क्यों, 1000 मण बाजरो क्यों, तो वो कहीं सोचो और अतरा बाजरा ना आपको घर कटर रखा नहीं हो ना, तो कहीं करियो वो कड़ा करिए खेत के मायने एक खोख होती और मायने भी खोदना है ना अच्छी तरह नींव और 900 मण बाजरो भी के मायने ऊपर गाय गिरो बढ़िया अच्छा और ताजा भी पैक कर दियो भाई, नुकसान नहीं हुआ। जान कोटी बनाता ना पहली गहराई कोटी रहती जान वो भी कर देना जाप तो करती है वो काई ना पकड़े बैठा सोमण ने ले आयो गहरा ये भाई आपने 20 बार भी रह जाए अपन खा भी लियो। अब भाई वो खाते 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 के पास चौमासो लाग्यो तो इश्यो लाग्यो बरसात है ना 4 महीना एक धार जाए आके नहीं उगड़ी जी। तो अब गाय गिरियो वो जो सोमण जायो ना खाते खाता अब और खाते खाते साल नट गयो 20 गुण बिचो और 20 गुण बिचो तो वो और वो भी अड़कन लग गई जो खेत में तो पानी पी गया। अब खेत में पानी पी गया ना तो गाय गिरियो जब के मायने पड़ा फुटिया तो वो मौसम गाड़ में गया बी के मायने पानी पास हो जो वो भी अब खेत तो भी के ना 1000 मण बाजरो ही हो और वो तो 1 साल में बिल्कुल बाबा जी की जान काई नरियो तो भी बाजरो होना सारो खत्म हो
क्यों यो बरसात की मेहरबानी जड़ छड़ रहा क्यों बरसात को तो सारो बाजरो खत्म हो जाए। अब आप ना कहीं बाजरा को और जाट बाबा को दृष्टांत दियो ना, ये सिद्धांत का समझाओ चाहो संताप ना कि आप भी जाट बाबा जान आप लोग तो जीव है, आत्मा है, जीव ब्रह्म है, इके ना कर्म है हजार मण ज्ञान दुनिया भर का कर्म जी जुड़ी में जमा आप बटे कर्म कमाओ अबे कर्म भोगने दावे को ना बढ़ता जा बढ़ता 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 धर्मराज जी के ना बार अपने पुत्र दुख के अनंत कर्मों को है, अनंत जन्मों को है। 900 मन हाँ 1000 मन को मानना बेटे 900 मन किसा रख लिया वो संचित कर्म है। कर्म आपने 3 तरह का है अब कहीं और 100 मन है ना जिसको कर्म किसा है आपको जन्म ये रहा जिसको भोगवन दिया अपना प्रारब्ध देने के वे जी 3 तरह का कर्म है जीव के लागू। एक तो संचित जिसको बेटे होते बढ़िया धर्मराज जी की और बेचारा मतलब अगला भोगनी ना आवे तो ये तो डी भाई जितना भोग से तक ले जा जान वो जड़वाओ क्यों ना अब तो भाई दान आप पकड़े खानी को ना इन अड्डे रे भाई शो मोने ने चल जान अट्टे ये आप आ गया। अब अट्टे अपन जो बाहर शुद्ध दुख मिल रही है जो माता पिता मिल गया भाई बंधु मिल गया स्त्री बच्चा मिल गया ये सब अपना कर्म की विजय मिल गया। कोई क्या है ना मारो बच्चों तो भाई ईश्वर है हमारे बहुत बढ़िया सेवा करे तो भाई वो अपनी मंगत है छोका कर्म की उड़ा अपना जो अपनी सेवा करे एक जो वो ही बेटो दूसरा गए जो कोई न तो कोई माँ बाप को कहना माने उल्टा सीधा काम करे माँ बाप नहीं परेशान और खुद भी परेशान जी जिंदगी कहीं के माँ बाप तारा ही कर्म मेरा भाई कोई पिछला जन्म का कोई माटा खिलौड़ा है जो बच्चा उगा भाई अब गतिया पर सब जाना तो संसार के मैंने आप जितना भी परिवार हमारे रिश्तेदार में बड़ा या ना आप एक दूसरे का कर्म ना उतार बार और उत्तर बार बढ़ाया चुका तो इके मायने को सुख दुख मिले ना तो संत के वे ने काय को नहीं जीना शेन करो और भोगो का ही कर्म चूक लिया हमारा तो कर्म तो कट लिया। और अब है तीसरा क्रियमान कर्म किन के बार आपने मुआ करा सुबह उठता ही जो कर्म करना एक को फल है ना अपन आपको तो नो पिछला क्रिया जो तो अड्डे भोग रही है अड्डे कर रही है जो अब ये तीनों कर्म कटे जब जीव की मोक्ष हो गई जी अब कर्म कटवा की दवाई कसी आई राम ना यूं कटे और इको भी बचकाई जड़ लगा वैसे यहाँ थोड़ा करना 10-15 मिनट या 2 घंटे ये कर्म काय काटे कर्म तो दुनिया भर का है कता काटे भजना को भी जड़ लागे जड़ लागो रे संतन जड़ लागो राम भजन को जड़ लागे राम भजन को जद कर्म का बंद कटता जाए और जो अपना कर्म काटी जो भजन बढ़ी जो अपने आत्मा में शांति खुशी हुई भजन में मन लागी और नहीं तो भाई कर्मों को जरूर रही था वो बेटा तो ना तो भजना मन लागे ना कोई सत्संग सुन के लागे देखिए कर्मों को जोर महाराज फरमावे कि ये जीव ब्रह्म से आया जीव ब्रह्म है ये जाकर फिर आएगा किसी तरह का कोई फर्क नहीं है जो आत्म ब्रह्म का आधार पार ब्रह्म का पद है वहां जाने पर भी वो वापस आएगा आदि से वहां से आने की रीति है। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म के पद में पहुंचकर निर्भय कैसे हो सकता है जो पहले वहां से आया है तो अब वहां से वापस क्यों नहीं आ सकता क्यों नहीं आएगा भाई आए महाराज आगे प्रमाण कि ब्रह्म स्थिर के सितर सदा सुन ज्ञानी के मोय करने हारो ब्रह्म है कन माया के हूँ तोय कन माया के हूँ तोय अर्थ ओ सोच बताओ के तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चलियावो सुख राम कहे इन वेद भिन्न मोकन पावे कोई ब्रह्म अस्थिर के सितर सदा सुन ज्ञानी क्यों तोय कि हे ज्ञानियों सुनो और मुझे कहो कि ब्रह्म का पद स्थिर है या हमेशा स्थिर रहने वाला है करने वाला ब्रह्म ही है या करने वाली माया है इसका अर्थ तुम मुझको खोज कर बताओ
या सब ज्ञान को छोड़कर मेरे ज्ञान को धारण कर लो। महाराज फरमाते हैं कि इस वेद के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। महाराज कहे ज्ञान ढंगा की चोट पर ज्ञान कहता क्यों निर्भय संतन वोटर कौन जिस चीज को अपन मालूम पड़ जाएगा सत्य बात आए जिक्र सच्चाई है ना वो कुछ डरे को ना। हाँ बिल्कुल साफ है ना बात, तो वो साफ का के डरे को ज्ञानी ज्ञानियों में जब चर्चा होती है ना पंडितों में महाराज कहता अरे तो बताओ भाई आज चीज को कहीं भेद दे के तो आज चीज बताइए और नहीं बताने आवे ना तुम्हारे शर्म आओ ना मन पूछो मैं बताऊंगा नहीं साफ कहता। महाराज फरमावे आगे ज्ञानी नहीं बताइयो ना बस महाराज पास उत्तर दियो कि ब्रह्म अखंडित स्थिर सदार माया रे आवे जाय करणे हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय और न दूजो माय अर्थ सुनियो ओहो ही जे कसर आ माय फेर फर कहिए मोही ज्ञानी जन सुख देव कोर कही उलट कहूं आई ब्रह्म अखंडित थिर सदार माया रे आवे जाय। बस क्यों भाई के ब्रह्म अखंड है कल आवे जावे और करबाड़ी कौन है ब्रह्म एक माया है। एक उत्तर गिरिया महाराज के ब्रह्म तो सदा अखंड है। ब्रह्म को कहीं नहीं पार ब्रह्म नहीं ब्रह्म ब्रह्म हाँ ब्रह्म की कह रही पार ब्रह्म को देश भी ज्ञान तो अखंड है देश तो भी अखंड है पर इमा पार ब्रह्म और सतलोक में थोड़ो की फर्क है खतरों फर्क है। ज्ञान हटा के लिए अभी के मैंने एक तो पीढ़ी रहे जी के मैंने रस है और बी हटा के मैंने घाट है वो ही हटा को अंश लेकिन भी घाट के मायने का एक तो आनंद बना कड़ी लेकिन भी मां उत्पत्ति केवे और हटा लगावे तो घाट को ही हटो फूटे। अब आप समझो ही ना कि पार ब्रह्म है जो को तो गया घाट और वह पीढ़ी ज्ञान है ना वो है सतलोक बीम रस है आनंद है सुख है और उत्पत्ति भी है उत्पत्ति भी कौन अटीन गई रस भी कौन ना और उत्पत्ति भी तो यहाँ पार ब्रह्म जीव आवे अट्टे बारा पाया पार ब्रह्म आया अब अट्टे सुख भी है दुख भी है मतलब और उत्पत्ति पार ब्रह्म और परिब्रह्म हाँ और परिब्रह्म है जो किसी है सतलोक आनंद लो मोक्ष जिनके अभी के मायना आनंद है अट्टे तो सुख दुख है पार ब्रह्म सुख दुख सुख भी कौन दुख भी कौन और भी के मायने भी देश के मायने आनंद है सुख की सुख आनंद ही आनंद अणु जानो भी कौन अणु जानो को ना मतलब अमरलोक की महिमा ग्रंथ में बतायो अट्टे तो जन सुख हर चीज को एक लिमिटेशन है हर सुख की एक लिमिट है जरा अब आपने भूख लाग रही है तो आपको कोई चीज जीव लेता तो जिमियो और हाँ सुख आगे साथ अब कहीं गयो अब सुख नहीं चाहे और 2 घंटा बाद पाची भूख लागी पाचो दुख आई तो वो न सुख है ना पूर्ण को मिल जाओ थोड़ी देर के लिए सुखी है पाचो दुख ओ है माया को थोड़ा तो सुख मिल जाता लेकिन सतलोक में जो आनंद है ना वो कदे खंडे ही को ना अरे सोनू पंडित जी कह रही है बरसापुर के वहाँ अगर आपको लड्डू खाने की इच्छा हो गई तो लड्डू कोई 20 तरह के लड्डू आ जाएंगे आप कोई भी जिम लो जो भी इच्छा है जो लिमिटेशन नहीं और बटा में जो मेल माड़िया है के वे माँ एक भवन के मायना करोड़ों सूर्य जन को प्रकाश है वो एक असर होता है इसका लोग को काई सुख है काई वर्णन कराए आपने खुद के 1200 फीट के काया बताया और हाँ आपने काया है ना अभी कितनी में तो 1200 फीट की बता रही आपने 5 फीट बांटा था हाँ तो 1200 फीट की काया पड़ी मतलब ये अमरलोक का जो है ना सुख को वर्णन नहीं कर सके तो भाई एक तो भाई बात है जावेर अनुभव करना वो ही कह सके अटे जो है वाणियों जो बतावे ना सारो वो भी कुछ मामूली है पूरा होना सारो नहीं जो संत अपने जीवन नहीं तो संत जीवन जगा रही है ना मेहनत तो उनको जरूर होता है
अनुभव है ना, मत अनुभव न वाणी के नहीं सके पूरा पुराण के अब जो है ना, जो अनुभव है ना वो वाणी को विषय को नहीं नहीं चल जाए कैसे समझाओ ज्ञान बार वो नेचर प्रकट होए वो अनुभव बार अपन सब लो पण इन आप वाणी में बोल तो भी बता सकते असर बता सकते और किसी बात का नहीं जान के आवाज आई लेकिन वो अनुभव तो जो कार्य ना भी नहीं ठाना वो अनुभव जी ने हियो ना अब वो तो एक सत्संग का अनुभव है अमर लोग को अनुभव जो समाधि के मायने सुनते रहे जो कुछ भी सुख आने है भी सुख को तो आनंद आवे वो कुछ पूछे ना महाराज ये समाधि में किशोर मजा आयो था ना और तो भाई गुंगाओ बोले आनंद तो काय क्यों के से जास सुखम सो जीव जाने संत पिछाने सेज को सुख है ना वो जो हंस भी सुख न भोगे ना वो ही नहीं ठाना यानी ये ब्रह्म को सुख भी है ना जो को हंस भी को अनुभव करे भी नहीं मालूम है वाणी को इसे कौन ना जो चीज है ना खुद ग्रहण करे और पच भी को सुख को अनुभव होवे बिना बचबो है ना तो क्या भाई हम बड़े तो समझता क्या है आप तो एक छोटी सी बात है कि सतगुरु जी का गुण भी आप नहीं लिख सकते साई और तो कागज हाँ भी को तो बंदा आप काय कर जियो के वैसे कि सारे बतावे कि गुरु गुरु भी हो तो भी और सतगुरु महाराज के गुणों के बारे में तब तक वो सात समुद्र सही करूं तो सतगुरु को नहीं धरती पूरे कागज बनो तो भी मतलब मूल कम पड़े भी को तो वर्णन काय काय वर्णन वर्णन होए कोनो को एक एक कण है ना विके मायने भी अत्तो प्रकाश है करोड़ों सूर्य जन आपने तो एक सूर्य उगे जी के मायने पूरी धरती के मायने चारों अभी हंस के मायने अत्तो प्रकाश रहे और जितना भी जीव मोक्ष में गया वे जीव पाचत आवे बन बट्टे ही बट्टे वो संत मिले तो कितनी खुशी हो 56 युग मिल जा मिलते मिलता मिलते 56 युग मिल जा के वो मतलब बारह आपने अट्टे कोई संत है आपने जुड़ा आ गए तब उन्हें कितनी खुशी हो अब अमर लोग में जाओ शुक्रान जी महाराज भी मिल जाए कबीर साहब महाराज भी मिल जाए दादू जी दरियाओ जी सब संत माली तो सोचो तो कितना रोमांच हुआ हमें संत ने देख आपका मिला तो कितना आनंद आ बेबी आपने उससे मीठा बोली तो मीठा तो बोली ना रोज सत्संगी बार सत्संग में आपने सत्संगी आवे तो कितनी खुशी हुआ सत्संगी प्यारा लगे सत्संगी प्यारा कभी क्या गुरु नहीं वो ये कि मैं जाने है ना संत भजन कर दिया ना तो बिको का ये हम तो लालच यार तो पूरा खत्म हो गया तो भी यार बयान तो प्रेम वो बड़े ही है भाई प्रेम खत्म करना है जब स्वार्थ हो स्वार्थ है जब स्वार्थ खत्म हो क्यों बड़े प्रेम ही थे बस प्रेम है तो अब संत के का स्वार्थ रहे अड्डे अड्डे को स्वार्थ तो बड़े ऊपर का स्वार्थ है काई को ना अड्डे ही है जिके जी तो मोक्ष है अड्डे जी को स्वार्थ छुट्टियो ना कोई मोक्ष में जाए अड्डे स्वार्थ में छुट्टियो तो कहाँ मोक्ष में जाए अड्डे ही है अब आप बेटा की गिनती तो बाद में बढ़े पहले अड्डा की गिनती उठाना पड़ जाए ओ वो किसी देश में जा पावे जीवता एक गांव के मायने मौत हुई एक महात्मा है तो गांव में कोई मर्यादा का मरती है कोई वैसे की छोटी लड़की 5-10 साल जिनवा वैसे नहीं क्यों अया चोरी है जाए फलाना आदमी मर क्यों बतावे आज पतो कर रहा वो स्वर्ग में क्यों नरक में क्यों वाह ना जाऊँ मम्मी के पास वो गिर गया बचा करके मम्मी वो तो नरक में क्यों आज मिले जो तो नरक में क्यों हाँ महाराज देखियो रे आप भगवान की भक्ति करा अपनी ठाणो में क्यों वो नरक में क्यों सुन रहे छोटी टाप में तो पत्थर लगा रखा नरक में क्यों भाई अड्डा तो गुण दिखे अड्डा रुको भाई कोई भी गाँव में रुको 2-4 दिन रुकियो वो आपने मरे ना कभी आपने भी मर पर लाके थे मरे 2-3 दिन बाद फिर मर जाए 2-4 दिन बाद में एक और कौन मर गया मरते ही तो ना वो फिर क्यों क्या चौकरिया बाहर में ये को जान कर रहे हैं पकड़ क्यों बाजार आई बात रोटी पकड़ा वो आगे से हमें वो तो स्वर्ग में क्यों आज भी महात्मा देखियो भाई आप तो भक्ति ही खरीदता वो तो जार बिकम क्यों या भाई होनी है होना तन कांड ठाणो पड़े वो तो नरक में क्यों स्वर्ग में क्यों मंत्र ठाणो में
तो क्या कि महाराज सीधी सी बात है इको तो कि वो पहली वालों मिलियो ना वो तो पापी कपटी स्वार्थी जीव हो अकड़ा गांव का दुखिया जो गांव का है ना वो मिलियो ना जब बड़े घर तो सब क्या बल्लो आदमी हो बड़े मुझे ना साइड में बेटा आदमी चेक बात करा ना चेकन होन रही बयान करा बहुत बुरा आदमी हो नरकमी ढोर को नहीं यान करो देगी सीधे नरक में जा रहे छुट्टी नरकमी जाएगा कर्मशाही कराबा मुंह लीवे की बात और टेन रियो जदा नरक का काम किया तो नरक में जाए और आज मेरे को बहुत भलो आदमी हो पराया दुख में भागर पड़तो धर्म करतो फोन करतो सत्संग करतो तो वो स्वर्ग में जाए गांव का कहे तो आई बात है संत की भी अट्टे महिमा रहे भजन करवाड़ो जीवे जिस स्वार्थ को ना आपको राम जी भजन करे आपको पढ़ाई तो देखिए महिमा अट्टे भी रहे आप खुद ही क्या ए तो रही काय के एक जो दुष्ट रहे जिकी भी आप सब जाना देखी भी काय के सब के सब जीव उठाना पड़ जावे अब कई आपने भी अपना जीवन निश्चय बनाओ कि अपना जन मोक्ष में जानो है ना अब मोक्ष तो हमारे से हमारे लिए मिले काई ठाणो काई है जो है बिना तो छोटो दिमाग मत लगाओ बोली अट्टे भी मोक्ष मिल सके अपना काई अट्टे ही अपने संत के ज्ञान देवा कोई को गुरु नहीं करा अपनो अपनो प्रायो ईमानदारी जीवन जीवा अब जीवता ही मोक्ष में मेरी बचत है जो कोई अड्डे बेटा मांगे अब बाहर मोक्ष मकान वाला आया ना तुलाराम जी पहली बार आया घंटा 2 घंटा बैठा लिया हकीकत में आई कि अड्डे बेटा मैं तो सारा लाग रही हूँ 12 मरलो कोई बेटा आई दे ससुर में बेटा तेरे आप तो बाहर अपना कोई जीवन का ही पड़े से घर नहीं भूलिया सब जितनी भी टेंशन है सारी ने घर से गया अड्डे हंस तेरे तो मोक्ष में यहाँ 2 घंटा तो अब घर चाहिए फिर जाड़ चालू हो जाए आपने वो कर लो घर गए तो कहीं जाड़ हो ही जाती 2 घंटा तो 2 घंटे की बात आधा घंटा की बेकुट हो गई यार 2 घंटों के मोक्ष को सुनते हो गई आप तो पैसे की वाणी सुन रही हैं सब सत्संग करता प्रेम बेटा राम जी को भजन कर रहे हैं आई मोक्ष तभी संत क्या बोले चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश वहाँ पद को बंचे सदा रे वहाँ पद को बंचे सदा रे शिव सन का दिक से चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम राम जी को देश की शो वही अमर लोग विदेश के मायने चलो तो देखो अमर लोग मिल जावे बच नहीं जाए अमर लोग जा बाकी सीधी का ही है आई सत्संग और राम भजन हाँ सत्संग अटेंड करता रहो भजन करता रहो अमर लोग का रास्ता के मायने अपना कदम आगे आगे बढ़ता है और जो कदम बढ़ाए ना बिना मंजिल अवश्य चढ़नी हो पेड़ी तो आएगा डालो आया वाणिज्य को समेटे समाप्ति हो सब वाणिज्य ना आजा पहुंचे अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी